धनु राशि के प्यारे जातकों, आज का यह शीर्षक सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड का वह सत्य है जो आपकी कुंडली में खुद लिखा जा चुका है। जिसने ठुकराया था वही हाथ जोड़कर माफ़ी मांगेगा। लेकिन रुको, घबराओ मत और उछलो मत, क्योंकि यह समय बदलने का नहीं बल्कि आपके लेवल अपग्रेड का है। अगस्त 2026 का यह ग्रही समीकरण धनु राशि वालों के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ लेकर आया है, जिसमें गुरु यानी बृहस्पति अपनी उच्च राशि कर्क में गुजरते हुए आपकी लगन से अष्टम भाव में है और शनिदेव आपकी तीसरी भाव में है, जो कि कर्मफल के देवता है। ये संयोग ही है कि जब गुरु दूसरे के घर में होकर आपको दिव्य दृष्टि दे रहे हैं और शनि तीसरे घर में साहस एवं वाणी को तेज कर रहे हैं, तब आपके अंदर वह अग्नि पैदा हो गई है जो अब तक सुलग रही थी। दोस्तों, जिस इंसान ने आपको धोखा दिया, चाहे वह कोई पूर्व प्रेमी हो, कोई करीबी दोस्त हो, कोई रिश्तेदार हो या फिर आपका बिजनेस पार्टनर, जिसने आपकी कमजोरी का फ़ायदा उठाया और आपको नज़रअंदाज कर दिया, अब वही इंसान अचानक आपकी खबरें निकालेगा, आपके सोशल मीडिया पर चुपके से झांकेगा और उसके बाद वो आपके दरवाजे पर या आपके फ़ोन पर माफ़ी मांगने के लिए हाजिर होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली में जो सस महापुरुष योग बन रहा है, वह सिर्फ एक योग नहीं बल्कि एक आईना है जो दूसरों को उनकी असली तस्वीर दिखाता है। जिस दिन आपको ठुकराया गया था, उस दिन ग्रहों ने उस व्यक्ति की नीयत नोट कर ली थी और अब समय आ गया है कि वह अपने किए की कीमत चुकाए। लेकिन मैं आपको सचेत करना चाहता हूँ, यह समय उनके पैरों पर गिरकर उनकी माफ़ी लेने का नहीं बल्कि अपनी मौन ताकत को पहचानने का है। क्योंकि अगले 24 घंटे यानी 24 घंटे के अंदर ऐसा मौका आएगा जब आपको लगेगा कि सारा ब्रह्मांड आपके साथ खड़ा है। लेकिन यहाँ एक और बात जोड़ दूँ, आपकी खूबी, आपका मासूम दिल और भोलापन, जिसका फ़ायदा पिछली बार भी उठाया गया था, इस बार जब वह इंसान वापस आएगा तो अपने हाथ करोड़ों बहाने लाएगा। वह कहेगा कि उसे समझ नहीं आया, वह कहेगा कि उस पर ज़बरदस्ती थी, वह कहेगा कि उसने गलती कर दी। लेकिन मैं आपको धनु राशि का सटीक राशिफल दे रहा हूँ कि इस समय आपकी कुंडली में बृहस्पति की दृष्टि इतनी प्रबल है कि आपको उनके झूठ साफ दिखने लगेंगे। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि जब गुरु अष्टम में होता है तो इंसान अंदर की गहराइयों में उतरकर सत्य को पहचानता है। इसलिए आपको अब किसी के दिखावटी प्रस्ताव पर भरोसा नहीं करना है। पहली बड़ी गलती जो आप कर सकते हैं और जिससे आपको बचना ही होगा, वह है उस व्यक्ति को फिर से अपने दिल की तह में जगह देना। याद रखिए, आपका स्वभाव से बहुत उदार होते हैं, वे जल्दी माफ़ कर देते हैं, लेकिन इस बार की माफ़ी उनके लिए नहीं बल्कि खुद के लिए रखनी होगी। जिस दिन आप उसे वापस लेंगे, उसी दिन आपका सच महापुरुष योग कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि यह योग आपको बताता है कि अब आपका स्तर उनसे बहुत ऊपर उठ चुका है। आप सोच रहे होंगे कि 24 घंटे में कैसे यह घटना घटेगी, तो आपको बता दूं कि इस समय जो सबसे बड़ा ग्रहों का संकेत है वह है शनि का आपका तीसरी भाव में होना, जो आपके संचार कौशल और आपकी क्षमता को इतना पकड़ करता है कि आपके बारे में आपके पुराने परिचितों को चारों तरफ सुनने को मिलेगा। कहीं कोई आपकी तारीफ करेगा तो कहीं कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या करेगा। लेकिन जिसने आपको ठुकराया था, उसके कानों में जब आपकी तरक्की की बात पड़ेगी तो उसका अहंकार चूर चूर हो जाएगा और वह हड़बड़ा कर आपसे संपर्क करेगा। यह बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आज के समय में
जो ग्रह गोचर हो रहा है वह संकेत देता है कि जहां आप उम्मीद नहीं कर रहे हैं वहां से आपको सरप्राइज मिल सकता है। लेकिन इस मौके पर आपको अपनी मानसिकता को बिल्कुल अस्थिर रखना होगा। दूसरी गलती जो आप भूल कर भी ना करें वह है अपनी भविष्य की योजना उस व्यक्ति को बताना या अपने दुश्मनों के सामने अपनी कमजोरी दिखाना, क्योंकि आप बेहद ईमानदार और सीधे होते हैं। वे अपने दुश्मन से भी सच बोल देते हैं, लेकिन इस समय आपको अपनी जुबान पर लगाम लगानी होगी। ज्योतिष शास्त्र की गहरी बात समझिए, जब कोई व्यक्ति आपको ठुकरा कर चला जाता है तो उसकी अपनी कर्म गति बनती है, लेकिन जब ग्रह उल्टा दिशा में चलते हैं तो वह व्यक्ति अपनी करनी का फल भोगने के लिए मजबूर हो जाता है। आने वाले 24 घंटों में अगर वह आपके संपर्क में आता है तो आपको बस एक शांत मुस्कान के साथ अपना काम करना है। उसे व्याख्यान मत दीजिए, उसे मत समझाइए, क्योंकि जब आप खामोश रहेंगे तो आपकी यह खामोशी उसे आपके पास और पागल कर देगी। दोस्तों, आपकी कुंडली में इस समय जो अष्ट महापुरुष योग है उसके अनुसार आपके जीवन में अचानक धन आगमन के अवसर बन रहे हैं। अगर आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें एक बड़ा झील आपके हाथ लगने वाला है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो प्रमोशन या फिर कोई शानदार ऑफर आपको मिल सकता है, और यही वह वजह होगी जिससे उस इंसान को पता चलेगा कि उसने अब क्या खोया है। उसकी नज़रों में आपकी वैल्यू अचानक क्यों बढ़ गई, क्योंकि इंसान अपनी गलती तभी समझ पाता है जब उसे कोई और उसकी जगह ले ले। लेकिन ध्यान रखिए, यह समय आपको नया मुकाम देने के लिए ही आया है। इसलिए माता दुर्गा और शनिदेव ने आपकी जो शक्ति दी है उसका दुरुपयोग ना करें। कोई आपको उकसाने की कोशिश करे तो उसे अनदेखा करें, क्योंकि अगर आप इस समय गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लेते हैं तो आपका पूरा बनता हुआ खेल बिगड़ सकता है। यह सिर्फ एक भावनात्मक मोड़ नहीं है, बल्कि आपके पूरे जीवन की दिशा बदलने का सुवर्ण अवसर है। मैं चाहता हूँ कि आप मेरे साथ पूरा ध्यान बनाए रखें, क्योंकि अब मैं बताने जा रहा हूँ कि धनु राशि पर इस विशेष गोचर का सबसे गहरा प्रभाव क्या होगा और उस व्यक्ति की वापसी के बाद आपको कैसे व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ उस एक घटना तक सीमित नहीं है। देखिए दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र में शनि को कर्म फल का दाता कहा गया है, और जब शनि आपकी तीसरी भाव में विराजमान होता है तो वह आपके पराक्रम को सबसे सामने उजागर करता है। आपका वह प्रतिद्वंदी जो पहले आपको छोटा समझता था, अचानक आपके पास काम की बातें पूछने आएगा, आपकी राय जानना चाहेगा, और आप उसे अपनी सफलता के बारे में बताएंगे तो वह सहम जाएगा। लेकिन मैं आपको सावधान कर दूं, आपकी राशि अत्यंत आदर्शवादी होते हैं। वे हमेशा अच्छाई में विश्वास करते हैं, लेकिन इस बार आपको अपने इस गुण को थोड़ा विराम देना होगा, क्योंकि यह उस व्यक्ति की साजिश हो सकती है या हो सकता है वह केवल आपकी नई सफलता का हिस्सा बनना चाहे, या फिर वह आपसे बदला लेने चाहिए। इस पहली मुलाकात में ही अपनी दूरी बना लें। माँ काली और माँ दुर्गा का आशीर्वाद इस समय आपके ऊपर इसलिए है ताकि आप किसी की आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकें, ना कि उसे गले लगा लें। जो लोग आपको भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने की कोशिश करें या बेइज्जती उड़ानी चाहे तो उन्हें स्पष्ट रूप से मना कर सकें, क्योंकि इस समय ग्रहों का संकेत है जो व्यक्ति आपके पास वापस आया है उनकी सच्चाई जल्द ही सामने आने वाली है। हो सकता है कि उसने आपको किसी और के साथ बदलने की कोशिश की हो, और जब वह असफल हुआ हो तो वापस लौटा हो। आपकी बुद्धि पर गुरु ग्रह की विशेष कृपा है, इसलिए इस बार आप भावनाओं के बजाय अपनी बुद्धि से निर्णय लें। अब बात करते हैं
इस 24 घंटे की समय सीमा की? आखिर क्यों कहा जाता है कि यह घटना अगले 24 घंटे में होनी तय है? वैदिक ज्योतिष के अनुसार जब चंद्रमा और बृहस्पति के बीच विशेष कोण बनता है तो मानसिक बदलाव बहुत तेजी से आते हैं और आने वाले 24 घंटों में चंद्रमा के ग्रहों भाव से गुजरेगा जो कि लाभ का भाव है। यानी अचानक आपकी कोई पुरानी बातचीत या कोई पुराना काम पूरा हो सकता है जिसके बारे में आप सोच भी नहीं रहे, और उसी दौरान उस इंसान को इस बात का पता चलेगा कि आप कितने बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं, तो वह तुरंत अपनी गलती सुधारने की कोशिश में लग जाएगा। लेकिन मेरा सुझाव है कि आप उस समय अपने फ़ोन को साइलेंट रखें और अपने काम पर ध्यान दें, क्योंकि जब आप अनुपलब्ध रहेंगे तब उस व्यक्ति की बेकरारी और बढ़ जाएगी। आपके जीवन में अचानक एक नया व्यक्ति भी प्रवेश कर सकता है जो आपको आपकी असली कीमत बताएगा, और वही व्यक्ति आपके दुखों को समझने वाला होगा। इस समय आप विद्यार्थियों के लिए बहुत शुभ संकेत है, क्योंकि गुरु की कृपा से उनकी एकाग्रता बढ़ेगी, और अगर उन्होंने पहले कोई परीक्षा पास नहीं की थी तो इस बार वह अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे, जिससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा। लेकिन विद्यार्थी वर्ग से मेरी विशेष अपील है कि इस समय सोशल मीडिया से दूरी बना लें और पढ़ाई पर फोकस करें, क्योंकि आपकी सफलता ही आपको अपने सपनों तक पहुंचाएगी। कारोबारियों का इस समय ध्यान अपने खर्च पर रखना चाहिए, क्योंकि अधिक खर्च करने से आपकी योजना प्रभावित हो सकती है। नौकरी करने वालों को ऑफिस में किसी सीनियर से तारीफ मिल सकती है जो उनके करियर के लिए किसी नए दरवाजे की शुरुआत होगी। प्रेम संबंधों की बात करें तो अगर आप किसी के दिल से चाहते हैं और उसने आपको पहले ठुकराया था तो अब वह वापस आ सकता है, लेकिन उसकी मनोदशा को समझें। वह शायद सच में बदलाव, लेकिन शायद उसकी मजबूरी उसे फिर से वही रास्ता दिखाई दे रहे हो। इसलिए दोस्तों ध्यान से सुनिए। अगर आप उसे दूसरा मौका देना चाहते हैं तो पहले कुछ दिनों तक उसके व्यवहार को देखिए। उसे अपनी नई ज़िंदगी में शामिल करने से पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि शनिदेव महाराज की यह दृष्टि आपको केवल फल देने के लिए नहीं बल्कि आपको जीवन का सबक सिखाने के लिए भी है। यह समय आपको सिखाता है कि आप अपनी खुशी के लिए किसी पर निर्भर ना रहें, बल्कि खुद अपने पैरों पर खड़े होकर ऊंचाइयों को छुएं। माता दुर्गा और भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपके माथे पर है, इसलिए आपके अंदर वह साहस आ चुका है जो किसी भी प्रतिकूलता का सामना कर सकता है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, कुछ ऐसे कर्मकांड या उपाय जिन्हें करने से आपके ऊपर यह कृपा और भी प्रबल हो जाएगी, और जिसने ठुकराया है उसे माफ़ी मांगने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा। पहला उपाय, आज सुबह या शाम के समय एक पानी का बर्तन लें और उसमें थोड़ा सा केसर, चंदन और गंगा जल मिलाकर उसे अपने घर के मुख्य द्वार पर छिड़कें। ऐसा करने से वास्तु दोष दूर होते हैं और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। दूसरा उपाय, आज रात को सोने से पहले एक काला कपड़ा और उस पर गुड़ रखकर बाहर निकाल दें। यह शनिदेव को प्रश्न करने का सरल लेकिन प्रभावशाली तरीका है। तीसरा उपाय जो बहुत ही गहरा है वह यह है कि आप 11 तारीख से 21 या 51 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें, क्योंकि बृहस्पति आपकी राशि स्वामी है और इस मंत्र से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं, जिससे आपके वाणी और प्रभाव में अद्भुत वृद्धि होती है। याद रखिएगा, कोई भी उपाय तभी काम करता है जब आप विश्वास के साथ करें, ना कि यंत्रवत। अगर आप चाहते हैं कि आपकी राशि का यह परिवर्तन आपको पूरी तरह से विजयी बनाए तो सबसे पहले अपने अंदर की नकारात्मक को बाहर निकालें। जब आप किसी के प्रति ईर्ष्या या बदलने की भावना रखते हैं तो आपकी ऊर्जा वहीं अटक जाती है। इसलिए उस इंसान ने आपको माफ़ करने सीखा, भले ही आप उसे दोबारा जगह ना दें। माफ़ी आपके दिल को हल्का करती है और ग्रहों को सकारात्मक दिशा देती है। मैं आपको धनु राशि का पूरा दैनिक राशिफल भी बताता हूँ। आज आपके लिए शुभ अंक है 3, 6 और 9, और शुभ रंग है पीला, नारंगी और गहरा नीला। इन रंगों से
अपने कपड़ों या अपने आसपास की वस्तुओं को शामिल करें। इससे आपकी ऊर्जा और बढ़ेगी। स्वास्थ्य के लिहाज से देखें तो आज पाचन तंत्र पर विशेष ध्यान दें। हल्का और सात्विक भोजन करें, क्योंकि गुरु की अष्टम भाव में स्थिति पेट और लीवर से संबंधित है। अगर आप ज़्यादा तेल या मसालेदार भोजन करेंगे तो आपको एसिडिटी की समस्या हो सकती है, जो आपको मानसिक संतुलन को बिगाड़ सकती है और आप उस व्यक्ति के सामने कमज़ोर नज़र आ सकते हैं। इसलिए स्वास्थ्य पर ध्यान दें। रोज़ाना कम से कम 8-10 गिलास पानी पिएं और हल्की एक्सरसाइज करें, क्योंकि जब आप शारीरिक रूप से मजबूत होते हैं तो आपका आत्मविश्वास अपने आप बढ़ता है। अब बात करते हैं उस व्यक्ति को जिसने आपको ठुकराया, वह कौन हो सकता है। धनु राशि के जातक अक्सर रिश्तों में बहुत ज़्यादा समर्पण करते हैं। वे अपने साथी को भगवान मानते हैं, लेकिन जब वह साथी उनकी भावनाओं को तार तार कर देता है तो धनु वाले टूट जाते हैं। लेकिन ग्रहों का यह संयोग उन टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने का नहीं, बल्कि उन्हें सोने में बदलने का काम कर रहा है। जो महिला या पुरुष आपको छोड़ कर गया था, अब वह संभवतः किसी और के साथ असफल रहा होगा और अब उसे आपकी असली कीमत समझ आ रही होगी। वो आपको मैसेज करेगा, आपको कॉल करेगा या फिर किसी आम दोस्त के जरिए आपसे बात करवाने की कोशिश करेगा। इस मौके पर आपको बस यह कहना है, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, क्योंकि वही वह डायलॉग है जो आपकी मजबूती को दर्शाता है। भूल कर भी यह मत सोचिए कि उसे वापस लेकर आप उसे सुधारेंगे, क्योंकि कुंडली के अनुसार इस समय आपकी ऊर्जा इतनी बुलंद है कि वह आपके साथ टिक नहीं पाएगी। वह आपका वजन कम करेगा। मैं विशेष रूप से बताना चाहूँगा, इस दौरान आपके घर परिवार में किसी बड़े समारोह या शुभ कार्य की योजना बन सकती है। शायद किसी रिश्तेदार की शादी या मुंडन संस्कार, जहाँ पर आपकी मुलाकात उस पुराने व्यक्ति से हो जाए। वहाँ भी आपको अपनी मर्यादा बनाए रखनी है, बिना उसे नीचे दिखाए, बल्कि अपनी उपस्थिति से उसे उसकी भूल का एहसास कराना है। अगर आप किसी व्यावसायिक डील को लेकर परेशान थे तो वह भी इस 24 घंटे में क्लियर होने का आसार है, क्योंकि राहु और बृहस्पति इस विशेष योग में अचानक वह व्यक्ति जो आपकी फाइल रखे हुए थे, वह खुद आपको फ़ोन करके उसे मंजूरी देगा। मेरा अनुभव कहता है कि जब ग्रहों की मेहरबानी होती है तो इंसान के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, जो हर विपरीत परिस्थिति को अनुकूल कर देता है। आपको बस धैर्य रखना है और घबराना नहीं। अगर आप इस समय जल्दबाजी में कोई फैसला लेंगे तो पछताना पड़ सकता है। इसलिए अपने मन को समझाएं कि यह समय आपके हाथ में, उसके हाथ में नहीं। अब मैं आपको कुछ ऐसी खास वाली बात बताने जा रहा हूँ जो धनु राशि वालों पर एक औषध के आधार पर कही गई है। हाल ही में एक ज्योतिष अध्ययन ने साबित किया है